की डिजाइन करते हो आप, उसको हम बोलते हैं बैंड प्लेसमेंट। उसका मतलब ये है कि वो हम जो है पौधे के पूरी एकदम जड़ के पास हम होता है पोषक तत्व जो प्रदान कर रहे हैं, जिससे उसके पास में पड़ा है तो वो आसानी से, अब एक आपके पास यहाँ पड़ा भोजन है और एक ही टेबल पे पड़ा, तो आपके जो पास में पड़ा हुआ है उसको आप आसानी से लेंगे और जो दूर पड़ा है उसको लेने में आपको समय लगेगा आपका जो है, ठीक है। तो इसके लिए बैंड प्लेसमेंट यानी मशीन से जो बुआई करते हो वो आपकी सूटेबल है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा पॉइंट प्लेसमेंट, जिसके अंदर आपकी जो रही है अलग अलग साइज का जो फर्टिलाइजर आता है, जैसे यूरिया में दो आता है, एक छोटे दाने की और एक बड़े दाने की। छोटे दाने की जो होती है वो इजीली जो होती है जल्दी से घुल जाती है, मोटे दाने की जो होती है वो जल्दी से घुलती नहीं है आपकी जो रही है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे यानी नीम कोटेड आती है और सल्फर कोटेड भी आजकल यूरिया आने लगी, तो वो धीरे धीरे घुलती है हमारी जो होती है, धीरे धीरे पौधों को जो होता है पोषक तत्व जो होता है मिलता रहता है हमारा जो है, ठीक है। उसके अलावा हमारे आता है सब सोयल, जमीन के नीचे हम जो रहा है पोषक तत्व या फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा होता है फिर जो हमारी नई तकनीक यानी फर्टिगेशन आई है, जो हमारी जो ये लिक्विड फॉर्म में हम जो फर्टिलाइजर पौधे को प्रदान करने के लिए सबसे उपयोगी तकनीक है हमारी जो ये। नेक्स्ट यहाँ से हमारा जो चलता है हमारा ड्रिप टैंक, ये सॉरी इधर ड्रिप टैंक लगा हुआ है, इधर से यहाँ से पंप लगा हुआ है, उससे जो है ड्रिप टैंक में है, यहाँ से हमारी जो है ड्रिपर लाइन है, एक लाइन मेजर चलती है, फिर जो होती है क्रॉप के साथ साथ हमारी जो है लाइनें बिछी होती है। ये जो यहाँ ड्रॉपलेट यानी यहाँ पे एक एक ये जो पौधे लगे हैं उसके पास जो होता है हमारा एक एक छेद होता है, इसके पास होता है बूंद बूंद जो होता है सिंचाई जो या पानी जो होता है पौधे को उपलब्ध होता रहता है। इसमें ये मान के चलो कि भी अगर हम 100 लीटर पानी जो होती है कोई क्रॉप को दे रहे हैं, अगर हम फ्लड इरिगेशन से या क्यारी विधि से दे रहे हैं, तो ये मेथड जो होता है उसका उसमें से 30% पानी का उपयोग करके उतना उत्पादन आपको दे सकता है, यानी 30 लीटर पानी में वो 100 लीटर के बराबर होता है, ये उत्पादन आपको दे सकता है आपका जो होता है ड्रिप इरिगेशन से जो होता है। क्योंकि ये जो होता है पूरे जीवन चक्र में जो होता है पौधे के रूट जोन के पास जो होता है उसको नमी उपलब्ध करवाए रहता है, उसको ज्यादा मात्रा में नहीं देता हमारा जो है। हम जो क्यारी विधि से अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है कि भी जो थोड़ा सा उपयोग कर लेता है, बाकी जो होता है वो लीच कर जाता है, नीचे चला जाता है हमारा होता है, या फिर जो होता है कहीं इधर उधर टूट जाता है, इधर बह जाता है कहीं और, पर इसमें इधर उधर वेस्टेज होने के 0 चांसेस है हमारे होते हैं ड्रिप इरिगेशन के अंदर होता है। तो इस तरीके से आपका होता है एक जनरल लेआउट ये ड्रिप इरिगेशन का होता है हमारा होता है। ये जो है गन्ने की फसल में हमारा होता है ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, ड्रिप लाइन होती है, रो उसके अंदर देखना, ये जो होता है ये यहाँ पे गन्ने की रोज लगी हुई है, उसके पास ये हमारी ड्रिप लाइन लगी हुई है, तो ये एकदम इसके पास में जो रहा है यहाँ पे नमी करवा रहा है और यहाँ जड़ के पास में जो है इसको ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट ये हमारा मोजार्ट क्रॉप्स की जिसकी हम बात कर रहे थे, बनाना हमारा केला जो लगा हुआ है उसके अंदर जो है ये ड्रिप लाइन लगी है, इसके ऊपर भी हमने जो है एक नई जैसे मतलब हम आपको लॉसेज ना हो उसके लिए हमने जो है मल्चिंग भी करते हैं, जिसको होता है और उसके साथ न्यूट्रिएंट भी चला जाता है हमारा जो है, तो वो लॉसेज जो होता है उसको जो है हम कम कर सकते हैं हमारे लिए। ये हमारा जो है वो हमने जो है जनरल लेआउट देखा। अब जो होता है हमें फर्टिलाइजर अप्लाई करना है हमारा, इसके साथ इरिगेशन दे रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, उसको दे रहे हैं, उसके अंदर टैंक भी होता है हमारा जो है। अब इसके साथ डिवाइस दूसरी अटैच होती है हमारी फर्टिगेशन की, हमारे फर्टिगेशन देने के लिए एक फर्टिलाइजर टैंक होता है हमारा जो है। अब इस टैंक की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है हमारे एरिया और हमारे पास कितना जो है क्षेत्रफल है हमारे उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा मिनिमम 50 लीटर से स्टार्ट होके 1000 लीटर या उससे ज्यादा 1000 लीटर से भी ज्यादा हमारा होता है इसका साइज हो सकता है। अब ये हमारी कंपेटेबिलिटी हमारी जरूरत पे डिपेंड करता है कि भी हमें जो है भी 1 हेक्टर एरिया यानी 4 बीघा जमीन है या फिर जो है 8 बीघा जमीन है, उसके लिए कौन से साइज का हमें लेना है, ये अलग अलग साइज के अंदर आते हैं हमारे। इसके ऊपर मीटर भी लगा हुआ था हमारा, ठीक है, भी 1 घंटे में कितना ये जो होता है यहाँ से फर्टिलाइजर निकाल रहा है हमारा। नेक्स्ट फिर जो होता है एक वेंचुरी पाइप जो इस टैंक से कनेक्टेड होती है, इस टैंक से हमारा जो होता है फर्टिलाइजर निकालती है, इस टैंक से फर्टिलाइजर निकालती है हमारा जो है। और इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें वेंचुरी की, 1 घंटे के अंदर जो होता है 30 से 120 लीटर हमारा होता है निकालता है। ये हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, फर्टिलाइजर टैंक की कैपेसिटी क्या है और इस वेंचुरी का साइज क्या है और हमें जो होता है कितनी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमें कितना निकालना है पर आवर्स के।
तो ये ब्रॉड एवरेज है 30 से 120 लीटर तक जो होता है 1 घंटे के अंदर जो है पानी निकाल सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता, इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बीच में कितना भी निकाल सकता है हमारा। ये जो होता है फर्टिलाइजर पंप स्प्रे डॉग की आप जो करते हो उसके अंदर भी पंप लगा होता है, वो हमारा प्रेशर बनाता है। तो ये फर्टिलाइजर पंप भी जो होता है वो हमारा उस फर्टिलाइजर या वाटर को जो आगे तक पहुंचाने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है हमारा जो होता है आगे। ऐसा तो है नहीं कि भी यहीं से हमारा टैंक चला और यहीं पे जो खत्म हो गया, उसकी लाइन जो लगती है हमारा जो होता है 100 मीटर 200 मीटर लंबी हमारी जो है ड्रिप लाइन लगती है। हमारा जो होता है खेत का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये वाटर पंप जो होता है वहाँ पे यूजफुल होता है हमारा जो है। ठीक है, इसकी पंप की जो होती है कैपेसिटी अगर हम बात करें तो अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग होती है, उनकी रेट उसी पे डिपेंड करती है। हमारा साइज पे भी डिपेंड करती है, हमारा छोटा है या बड़ा है तो उसी हिसाब से ये जो होता है 40 यानी 40 से लेके 160 लीटर पर आवर यानी 1 घंटे के अंदर 40 से 160 लीटर तक जो होता है उससे जो हमारा मिक्सचर जो होता है इरिगेशन और फर्टिलाइजर का जो होता है वो वहां से ले सकता है हमारा। ये जो हो रही है हमने एक ड्रिप की बात की थी, हमारे जो है ड्रिप जो है लिमिटेड क्रॉप्स के लिए जो होता है सुटेबल है हमारी जो है। ठीक है, उसके अलावा हमारी दूसरी मैंने बात की थी एक स्प्रिंकलर यानी फुहारा पत्ती की जो इसके बाद में आई थी, उसके अंदर भी हमारा ये हो रहा है कि भी आजकल हम जो होता है फर्टिगेशन तकनीक से फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर रहे हैं हमारा जो होता है। उसके अंदर भी ये होता है कि भी हम एक टैंक जो होता है फर्टिलाइजर टैंक जो होता है एक्स्ट्रा हम होता है स्प्रिंकलर पाइप लाइन जो गई होती है उसके साथ अटैच कर सकते हैं हमारा जो है। ठीक है, और उसमें हमारा जो होता है दो होते हैं, एक माइक्रो यानी छोटा साइज होता है, एक बड़ा होता है। छोटा साइज जो होता है वो हम जो होता है जनरली जैसे मूंगफली की फसल हो उनके अंदर जो ज़्यादा बीकानेर साइड से अगर कोई है तो हमारा पत्ती साइड वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होती है। बीकानेर बज्जू साइड के अंदर जो रही है आपकी जो रही है बहुत ज़्यादा मूंगफली के अंदर जो होता है सबसे ज़्यादा यूज करते हो, क्लस्टर बीन के अंदर भी यूज करते हो आप जो है ना, जिसमें आप ड्रिप आपकी तरफ उधर नहीं होती, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी जो यूज होती है क्योंकि उधर ओवरसाड नहीं है, ओवरसाड हमारे इधर के बेल्ट में ज़्यादा है या फिर जो उधर जालोर सिरोही और बाड़मेर की साइड में बात करो तो उधर हमारे जो थे फ्रूट क्रॉप सबसे ज़्यादा है तो उधर ड्रिप इरिगेशन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा। नेक्स्ट, ये जो है हमारी ड्रिप इरिगेशन टेक्निक है, इस तरीके से ये जो ड्रिपर लगा होता है हमारा जो है इस ड्रिपर से ये बूंद बूंद जो होता है मिक्सर जो होता है जो उनके पास गिरता है हमारा जो है। ठीक है, जो हमारा जो होता है वॉल्यूम यानी पानी की जो देने की जो मात्रा दे रहे हैं उसमें जो होता है 30 से 70% तक कमी कर देता है हमारा, यानी 100 लीटर पानी चाहिए तो उसमें से 30 से लेके 70 लीटर तक पानी की रिक्वायरमेंट जो होता है कम कर देता है हमारा, होता है यानी 70 से 30 लीटर तक जो होता है 30 से 70 लीटर तक जो होता है वो पानी उसमें यूज होगा हमारा, क्या 70 या 80% तक जो होता है हमारा उत्पादन जो होता है उससे बढ़ जाता है हमारा जो है। ठीक है, इसके अंदर हम जो होता है पानी जो होता है कम मात्रा में लो रेट के अंदर कम मात्रा के अंदर और कम प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं हमारा जो है उसमें, जिससे लंबे समय तक जो होता है उसके अंदर अप्लाई करते हैं जिससे थ्रू आउट दी लाइफ जो होता है उसको जो होता है नमी मिलती रहती है और पोषक तत्व जो होता है वो मिलता रहता है। एक कभी भी आप अपने तो होता है क्या कि जनरल हम अप्लाई कर देते हैं कि एक साथ हमने एक पहले सोइंग से पहले या बिजाई से पूरा पहले अप्लाई कर दिया, फिर जो क्या करते हैं हम होता है एक इरिगेशन के साथ अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं नहीं करते, एक साथ अप्लाई करते हैं। तो पौधे को जो होता है पोषक तत्व जो चाहिए वो लगभग पूरा जीवन चक्र पूरा करने से थोड़े समय यानी 1 महीने से पहले तक जो होता है उसको लगभग उसको जो होता है पोषक तत्व चाहिए हमारा। उसकी जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ जब तक होती है तब तक उसको जो होता है पोषक तत्व पूरे लाइफ में उसको चाहिए हमारा। अब इसके अंदर हम जो होता है फुहारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड के अंदर एक साथ अप्लाई कर देते हैं जिससे वो आधा यूज कर पाता है और आधा फिर आगे उसको जीवन जीने के लिए उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिससे उसकी पूरी वृद्धि और विकास अगर पौधे की बात करें तो पूरा डेवलप नहीं हो पाता। हालांकि ये नहीं है कि भी नहीं हो पाते, हमारे सॉइल की किसी की कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर जो होता है पोषक तत्व किस मात्रा में प्रेजेंट है हमारा जो है। ठीक है, अगर उसके अंदर अच्छी मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में अगर पोषक तत्व प्रेजेंट है तो वो जो होता है सॉइल से मृदा से लेकर अपना जीवन चक्र जो होता है आसानी से पूरा कर सकता है हमारा जो है। जीवन चक्र पूरा कर लेगा हमारा जो होता है उत्पादन में जो होता है कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, तथा कम ही मिलेगा हमें, ज्यादा नहीं। जबकि इस तकनीक से हम जो रहा है अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइम में अलग अलग मात्रा में जो रहा है हम फर्टिलाइजर जो रहा है अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो होता है लॉस होना होता है, यानी नुकसान जो होता है लीचिंग लॉस
प्रेसिपिटेशन लॉस यानी वाष्प के रूप में जो लॉस होता है, और गैसेस फॉर्म में जो लॉस होता है हमारा गैस के रूप में, जैसे नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में लॉस होता है हमारा, जो होता है नाइट्रोजन गैस के रूप में लॉस हो जाता है हमारा जो है। उसके अलावा अदर फॉर्म में जो लॉस होता है उसको जो होता है हम इसमें मिनिमम कर सकते हैं हमारा जो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये यहाँ पे ये वाटर टैंक, इसके पास में हमारा जो है ये फर्टिलाइजर टैंक, और ये यहाँ पे लाइनें होती है वो बिछी हुई है हमारा जो है। ये जो था ऊपर स्प्रिंकलर लगा हुआ है। इस स्प्रिंकलर की अलग अलग साइज की कैपेसिटी होनी, यानी एक कितनी दूरी तक जो रहता है ये पानी छिड़क सकता है हमारा होता है। इसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। मोस्टली सारी क्रॉप्स के लिए यूज हो जाता है हमारा होता है, बट ये इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान यही है कि हमारे अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो उस कंडीशन में ये जो होता है यूजफुल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि वो पानी जो होता है वहां नहीं गिर पाता, हवा के साथ बह के जो होता है वो दूसरी जगह चला जाता है हमारा जो है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो होती है मोस्टली सभी क्रॉप्स के लिए यूजफुल है, जैसे आप गेहूं लो, चना, वेजिटेबल्स, कॉटन, सोयाबीन, कॉफी, चाय की फसल, मोस्टली सभी फसलों के लिए ये जो हमारी यूजफुल होती है माइक्रो स्प्रिंकलर। इसके साथ भी हम जो रहा है फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बट जितना ड्रिप के साथ जो होता है यूजफुल होता है उपयोगी, जितना रिजल्ट उसके साथ देता है उतना इसके साथ नहीं दे पाता। माइक्रो स्प्रिंकलर हो गया, इसका जो है 1 घंटे में जो होता है 28 से 233 लीटर जो है पानी छोड़ता है हमारा जो है। उसके अलावा ये जो है जो सीपेज लॉसेस यानी जो बैक के पानी लॉस होता है, कैनाल से लगाते हो तो कोई बिल आ गया या फिर कोई और आ गया, उससे जो पास से पानी लो निकलता रहता है, वो हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो इन चीज़ों में नहीं होता। डायरेक्ट हमारा जो होता है क्रॉप या फील्ड के अंदर ही जो होता है डायरेक्ट अप्लाई होता है। बीज का जो जैसे कैनाल सोर्सेज से आया, चैनल के द्वारा जो लॉस होना होता है, नुकसान होता है, वो पानी का इससे बचता है हमारा होता है। उसके अलावा बबलर इरिगेशन आता है, वर्टिकल ट्यूब्स और फिर जो होता है छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उनके थ्रू जो होता है हमारा हम जो है पानी अप्लाई करते हैं हमारा। नेक्स्ट इससे हमारा इवेपोरेशन लॉसेज जो होता है वो कम होता है हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा होता है जैसे इसका यूज किया हमारे साइंटिस्टों ने अलग अलग रिसर्च स्टेशन पे, अनुसंधान केंद्र, जैसे ये अनुसंधान केंद्र है, उसी तरीके से अलग जगह में ये क्या वास्तव में बाहर से डेवलप हुई है, तो क्या हमारे लिए यूजफुल है? क्या ये जो लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि इसका उत्पादन जो होता है वो 20% बढ़ सकता है, 40% बढ़ सकता है, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है कि क्या उतना हकीकत में बढ़ता है? तो इसकी जो होती है टेस्टिंग की गई, और ये जो होता है हमारा न्यूज़पेपर, हमारा उर्वरक के संबंध में हमारा न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, उसमें जो होता है प्रकाशित हुआ, तो उसमें ड्रिप लिया हमारा होता है, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन, ड्रिप फर्टिगेशन, और एक लिया हमारा होता है नॉर्मल आप जो किसान यूज करता है फ्लड क्यारी विधि से। तो उसमें अगर यील्ड का डिफरेंस देखो, इसके अंदर गन्ने की फसल की बात है, ये होता है 85 टन जो रही है, 850 क्विंटल की बात करें, 85 टन जो होता है ड्रिप फर्टिगेशन के थ्रू मिला, और फ्लड के थ्रू अगर बात करें हम जो है तो सिर्फ 55 टन मिला। इतना सिर्फ 30 टन का जो है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फायदा हो रहा है। 30 है तो फ्लड इरिगेशन के अंदर 2200 mm की बात करें तो हमारा होता है 22 लाख लीटर पानी जो है इसके अंदर होता है यूज हुआ, जबकि ड्रिप इरिगेशन के थ्रू सिर्फ आधा जो है पानी में काम चल गया हमारा जो है। ठीक है, हमारे पास अगर इतना ही स्टोरेज है तो 1200 mm पानी से हमारा होता है इजीली काम होगा। ठीक है, अब 1 टन में अगर हम बात करें कि 1 टन हमने जो उत्पादन किया उसके लिए कितना वाटर यूज हुआ, तो हमारा जो है 25